अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली लेफ़्ट ओवर पीसीस से सर्कुलर फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। मेरा ये सूट था जिससे कुछ पीसीस बचे हुए थे, तो मैंने इन पीसीस को यूज़ करके 6 मंथ की बेबी गर्ल की एक ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनाई है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये देखिए इस तरीके से ये जो पीसीस हैं ये ले लिए। कुछ पीसीस जो हैं वो ऊपर से बचे हुए हैं यानी कि लेंथ से बचे हुए हैं, और कुछ पीसीस जो हैं वो विड्थ से बचे हुए हैं। ये जो पीस है ये लेंथ से बचा हुआ है, और आप देख सकते हैं मुझे 10.5 यानी कि 10.5 इंच या 11 इंच मुझे फ़्रॉक रखनी है, जिसके लिए मैं टोटल 12 इंच का कपड़ा कट करूँगी। तो मुझे ये जो मैंने कपड़ा नीचे रखा हुआ है इसका जो डिज़ाइन है वो सामने की तरफ लाना है, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन अगर मैं 12 इंच यहाँ पर रखती हूँ तो आप देख सकते हैं सारा डिज़ाइन जो है वो साइड्स पर सिलाइयों में चला जाएगा और कुछ तो निकल ही जाएगा कटिंग में से। अब मुझे इसको कैसे मैनेज करना है कि जो सेंटर में लाइंस है ना इनको मैंने पास कर लेना है। वो मैंने कैसे करना है, मैंने एक बॉक्स प्लेट बना लेना है और उस बॉक्स प्लेट की मैं डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत करूँगी। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल सेंटर में लाकर यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स प्लेट डाल देना है ताकि ये जो डिज़ाइन है ये स्क्वीज़ होकर कम हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेट डालूँगी कि ये जो जब फोल्ड भी हो तो ये जो हमारा प्रिंट है ये ख़राब ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिलाई लगा ली थी, और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने उसको बिठा लिया है बॉक्स प्लेट को। सेंटर को हम सेंटर लाइन से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये बॉक्स प्लेट मैंने बिठा लिया है। आप देख सकते हैं लाइंस जो है वो भी ख़राब नहीं हुई और जो साइड वाला प्रिंट है वो भी नहीं ख़राब हुआ। तो अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस तरीके के ज़रिए इसको प्रेस कर लिया है ताकि ये जो है वो बैठ जाए। और अब हम इसका जो सेंटर है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि हम जो अपना पेटी है उसकी कटिंग कर सकें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 12 इंच जो है वो कपड़ा कट करना है सिंगल फोल्ड में। तो डबल फोल्ड में हम करेंगे तो वो 6 इंचज़ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंचज़ में मैं जो डबल फोल्ड में कपड़ा है वो कट कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं अब जो प्रिंट है वो ज़्यादा साइड पर नहीं आया, तो सिलाइयों में भी इतना नहीं आएगा। अब ये हमारे पास वो पीस आ गया जिससे हमने फ्रंट पेटी बनानी है। अब ये जो पीस है ये मेरे बैक से बचा हुआ है, यानी कि जो मेरी कमीज़ की बैक साइड थी उससे बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पीस को भी मैं इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इस पीस को भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। तो जो लेंथ हमारी फ्रंट की होगी वही लेंथ जो है वो हम अपने बैक साइड की रखेंगे। इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि अगर मुझे 12 इंचज़ फ्रंट साइड चाहिए ना तो मुझे तकरीबन 18 इंचज़ जो है वो 16 इंचज़ जो है वो बैक साइड चाहिए। तो वो 4 इंचज़ मुझे इस तरीके से इसीलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे 2-2 इंचज़ जो है वो बटन पट्टी बनानी है। तो अब आप देख सकते हैं तीरे की मैंने मार्किंग की है। तो तीरा जो है वो मैंने 5 इंचज़ पर लिया था, या 4.5 इंचज़ ले लें आप तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि 6 मंथ बेबी की फ़्रॉक है। तो इस तरीके से उतना ही मैंने तीरा लिया है और उतना ही मैंने आर्म होल लिया है। तो यहाँ पर अब हम आर्म होल कट कर लेंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच की स्लोप ज़रूर देंगे क्योंकि हमारे जो कंधे हैं वो थोड़े से तिरछे होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो बैक साइड है उसको हम सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है, और अगर बटन पट्टी ना बनाई जाए तो फिर पहनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने थोड़ा सा बढ़ाते हुए बैक साइड को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। बढ़ाना हमने क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हमने ओवरलैप करना है अपनी बटन पट्टी को। तो जहाँ पर आपने फोल्डिंग किया वहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा लें ताकि बाद में आपको इसको फोल्ड करने में आसानी हो। तो अब यहाँ पर हमने एक और पीस लिया, ये भी कम्प्लीटली लेफ़्ट ओवर पीस है। तो मेरे पास ब्लैक कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उससे मैंने क्या किया है कि इसकी जो योक है वो थोड़ी सी रेडी करूँगी, बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 इंचज़ इसकी लेंथ है और 12.5 इंचज़ जो है ये डबल फोल्ड में इसकी विड्थ है। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को, जो 11 इंचज़ कपड़ा था वो तकरीबन हमारे पास 5.5 इंचज़ जो है वो हम इस तरीके से उसको फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से कट कर देंगे। अब ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स आ जाएंगी। ये जो 2 स्ट्रिप्स हैं इसको मैंने बॉडी में यूज़ करना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि ये 6 मंथ बेबी की फ़्रॉक है तो वो छोटी सी फ़्रॉक होगी, हमें इतना ही जो वो लेंथ है वो चाहिए होगी। तो ऊपर ये हमारे पास पेटी आ गई।
पेटी की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 7 इंचेस होगी। तो यहाँ पर जो नीचे मेरे पास है ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर भी आप देख सकते हैं ये 10 इंचेस से शुरू होकर तकरीबन 15 इंचेस 16 इंचेस तक 6.5 इंचेस का जो मेरे पास बॉर्डर है। तो इस तरीके से 5 इंचेस की ब्लैक स्ट्रिप है और तकरीबन 6 इंचेस की जो मेरे पास पेटी है। तो इस तरीके से ये मेरी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने जो पीसेस कट किए हैं यानी कि फ्रंट और बैक के पीसेस, अब हम उनकी मज़ीद कटिंग कर लेते हैं जो कि हमारी नेकलाइन कटिंग है। तो नेकलाइन आपको पता है छोटी सी बच्ची है, तो मैं तकरीबन 1.5 इंचेस विड्थ रखूँगी और 2.5 इंचेस जो है वो गले की डेप्थ रखूँगी। हमें ज़्यादा छोटा भी गला नहीं रखना होता, उसकी वजह यह है कि फिर बाद में पहनाने में मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात जो हमारी बटन पट्टी होती है वो भी इनफ नहीं रहती, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा गला हमें रखना होगा। वैसे भी गर्मियों का ड्रेस है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा गला, ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल गला हमारा निकल आया है। और इस तरीके से जो बैक साइड है जिस तरीके से हमने उसको फ़ोल्ड किया था वैसे ही फ़ोल्ड किया रखना है, और जो हमारा पीस कट हुआ है फ्रंट से सेम उसी विड्थ में लेकिन 1 इंच की डेप्थ देते हुए हम बैक गला भी कट कर लेंगे। तो अब ये मेरे पास पीस वो बचा है जो आपने देखा था कि मैंने जब जहाँ पर फ्रंट पेटी निकाली थी वहाँ से कुछ पीस बचे थे। आपने देखा था कि साइड से जो पीस उतरे थे वहाँ से मैं ये बाजू रेडी करूँगी। तो 3.5 इंचज़ इसकी लेंथ है और जो विड्थ है वो 9.5 इंचज़ है। चूँकि छोटी सी बच्ची है तो इसलिए ये जो आर्म होल है ये इनफ रहेगा और छोटी सी जो हमारी बाजू है वो भी तैयार हो जाएगी। अब हमने इस तरीके से तिरछी शेप दे देनी है बाजू की, सेंटर में नोच लगा देना है और दोनों बाजुओं को बिल्कुल सेंटर से हमने अलग कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे छोटे छोटे से बाजू भी रेडी हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं। और इस तरीके से अब आपने देखा ये जो बटन पट्टी मैंने बैक साइड है उसकी जो बटन पट्टी है उसको फ़ोल्ड कर लेना है और डबल फ़ोल्ड हम करेंगे। पहले सिंगल फ़ोल्ड किया, अब यहाँ पर हम इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये जो बटन पट्टी के हमने नोचेस लगाए थे सेम उसी नोचेस पर हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है और हमने बढ़ाकर नोचेस इसीलिए लगाए थे ताकि हम इसको ओवरलैप कर सकें। तो एक बटन पट्टी मैंने रेडी की, वैसे ही हम उन्हीं नोचेस से दूसरी बटन पट्टी पे रेडी कर लेंगे। पहले मैं नाखून की मदद से बिठा लेती हूँ ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से अब हम जो दूसरी बटन पट्टी है यानी कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों की रेडी कर लेंगे। अब हमने उन दोनों बटन पट्टी जो दोनों बटन पट्टी बनाई हैं उन दोनों को ओवरलैप कर देना है इस तरीके से और उसके ऊपर एक मोटे से बखिए की सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें इसको हैंडल करने में आसानी हो। तो आप चाहें तो कॉमन पिन्स भी लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी आम सुई की मदद से भी उनको फिक्स कर सकते हैं। तो अब हमें हैंडल करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास फ्रंट और बैक के पीसेस दोनों हैं यानी कि फ्रंट और बैक दोनों बटन पट्टी हैं। तो आपने देखा मैंने तिरछी सिलाइयाँ लगाई हैं और इस तरीके से अब हम कंधे की जो है वो सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि हम फ्रंट और बैक को आपस में जॉइंट कर सकें। इस तरीके से जो हमारी फ्रंट और बैक है ये दोनों अटैच हो गई हैं। अब बैक गला जो था वो थोड़ा सा कम कट हुआ था मुझसे, तो मैंने इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद उसको बराबर जो विड्थ है उसमें कट कर लेना है और डेप्थ मैंने उतनी ही रहने देनी है जितनी मैंने पहले से कट की हुई है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप जो कि मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ तो मैंने उसको लगा लेना है। आप मेरी मुतअद्दिद वीडियोस में ये देख चुके हैं कि मैं एक तिरछी पट्टी कट करती हूँ जो कि 1 इंच चौड़ी होती है और उसकी एक साइड को बड़े बड़े जो टांके उठाकर उसको मैं सुई की मदद से हैमिंग कर लेती हूँ। उसका मकसद क्या होता है कि जब मुझे इसकी फ़ोल्डिंग करनी होती है तरपाई के लिए तो मुझे जस्ट 1 टाइम फ़ोल्ड करना पड़ता है और वो बहुत ही आसानी के साथ तरपाई हो जाती है। तो अगर आप ना भी करना चाहें तो आप यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं खींचकर जो लगाई जाती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहती हैं। तो मुझे ये बहुत इजी लगता है तरीका, इसलिए मैं आपके साथ ये तरीका शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे क्योंकि हमने बहुत ढीला हाथ रख कर लगाई है। गुलाई में हम हमेशा नोचेस लगाते हैं, तो यहाँ पर हम नोचेस लगाकर इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो जी यहाँ पर ये देखिए मैं इस तरीके से तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई का तरीका बहुत ही आसान है। अगर बिगनर्स को तुरपाई भी नहीं करना आती तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। मैं आपको इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स के साथ कोई भी छोटा सा भी काम होगा वो आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी तुरपाई कर लेनी है गले की। तो ये देखिए गले की मैंने तुरपाई कर ली और कितना खूबसूरत सा राउंड जो है वो हमारी नेकलाइन जो है वो तैयार हो चुकी है।
अब यहाँ पर हम बाजू लगाएंगे। तो ये मेरे पास इस तरीके से प्रिंटेड थोड़ी सी पट्टी बची हुई थी, क्योंकि मैंने लेफ़्ट ओवर पीसी से बनाया तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा कपड़ा मौजूद था। तो यहाँ पर उसकी एक जो साइड है उसको मैंने बारीक सी फोल्डिंग कर लेनी है, हेमिंग कर लेनी है सुई और धागे की मदद से। आप चाहें तो आयरन की मदद से भी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट इस तरीके से कर लूँगी। अब आपने देखा इस तरीके से मैं जो अपना बाजू है उसके आगे से पट्टी लगाऊंगी। चूँकि हमारे बाजू पहले ही बहुत छोटे हैं, अगर हम उसके आगे से फोल्डिंग करेंगे तो हमारे बाजू और छोटे रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 1 पाँव की सिलाई लगाकर जस्ट पट्टी लगा लूँगी। आपने देखा मैंने जो रॉन्ग साइड है अपने बाजू की, वहाँ पर अपनी जो पट्टी है उसको रखा, और आप देख सकते हैं पट्टी की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है, और जो राइट साइड है वो हमारे बाजू की रॉन्ग साइड के साथ टच कर रही है। तो इस तरीके से दोनों पट्टियों को हमने अटैच कर लेना है 1 पाँव की सिलाई लगाकर। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे राइट साइड पर तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो है वो पट्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी वीडियो जो वो स्किप हो गई थी, तो उसके लिए पहले ही माजरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास ब्लैक स्ट्रिप्स थी उनको मैंने बड़ा बखिया करके 1 पाँव की सिलाई लगा ली है। अब जैसे ही मैंने 1 पाँव की सिलाई लगाई है तो पहले पाँव की सिलाई के साथ ही अब मैं दूसरे पाँव की सिलाई भी लगा लूँगी। तो 2 सिलाइयाँ जो मैं बड़े बखिए की लगा लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर चुनट डालकर अपनी बॉडी तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से चुनट मैंने डाल दी है। अब किसी भी एक तरफ से, चूँकि हमारा इसका कोई प्रिंट नहीं है, वैसे हम अमूमन बैक साइड से धागा खींचते हैं, तो जो 2 धागे यहाँ से पकड़ेंगे वही दूसरी साइड से भी हम पकड़ लेंगे, और इस तरीके से तमाम स्ट्रिप को हम अपनी पेटी की साइज़ के जितनी चुनट डाल लेंगे। और आपने बाद में पेटी को साथ लगाकर देख लेना है कि ये उतनी चुनट जो है जितनी हमें चाहिए वो आ चुकी हैं। तमाम कपड़ा गैदर कर लेना है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है वो गैदर कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैं अपनी पेटी है उसको साथ लगाकर देख लूँगी, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो मैं इसको मज़ीद गैदर कर लूँगी। तो ये देखिए कंप्लीट है। और यहाँ पर अब हम चूँकि बाजू जो है वो उसको हम लगा लेंगे, बाजू अभी हमारे लगाने वाले रहते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से बाजू को मैंने राइट साइड पर पलट कर एक सिलाई लगा ली थी दूसरे कोने पर, और अब हम यहाँ पर दोनों बाजू भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए लेफ़्ट ओवर पीसी से, ये चूँकि मेरा ब्रेडेड सूट था तो मेरा दिल नहीं किया कि इसके पीसीस को मैं ज़ाया करूँ, तो मैंने एक छोटी सी बच्ची की फ़्रॉक रेडी कर ली। तो आप देख सकते हैं अब उसी बॉडी को हम योक के साथ अटैच कर रहे हैं, और ये तमाम जो हमारी बैक साइड और फ्रंट साइड है उसको हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं बैक साइड भी रेडी कर लूँगी। अब ये देखिए ये मेरे पास बॉर्डर था, आपने देखा होगा ब्रांडेड कपड़े हों या ना भी ब्रांडेड हो तो अक्सर आजकल साइड्स पर बॉर्डर आते हैं, बाज़-औक़ात वो यूज़ हो जाते हैं, बाज़-औक़ात नहीं यूज़ होते। तो ये इतना चौड़ा बॉर्डर था तो मैंने उसकी फ्रंट साइड से थोड़ी सी हेमिंग कर ली, यानी कि डबल फोल्ड करके हेमिंग कर ली, और तकरीबन मैं 1/2 इंच छोड़कर इस तरीके से बड़े बखिए की सिलाई लगा लूँगी। 1/2 इंच छोड़कर पहले मैंने क्रीज डाल ली थी बड़े बखिए की, अब मैं 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी ताकि मैं उसको खींच कर चुनट डाल सकूँ। तो ये मेरे पास लंबा सा एक बॉर्डर था जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो अब मैं एक और बड़े बखे की सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरीके से मैंने पहली बॉडी रेडी की है सेम उसी तरीके से मैं ये भी रेडी कर लूँगी, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि हम इसके ऊपर से छोटी सी फ्रिल छोड़ देंगे। वो फ्रिल जब हम हमारी ब्लैक जो बॉडी के ऊपर आएगी तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये तमाम जो है फ्रिल रेडी कर ली थी, और इसके ऊपर बाद में मैंने प्रेस भी लगा ली थी ताकि ये जो चुनट है वो अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ये आड़े कपड़े पर है तो ये थोड़ी खड़ी होती हैं। तो इस तरीके से अब हम जो पहली ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी उसके साथ हम अपनी इस वाले बॉर्डर की जो स्ट्रिप है उसको हम लगा लेंगे। इसका इतना प्यारा सा जो फ्लेयर बनता है हमारी फ़्रॉक का, वो फुल सर्कुलर फ्रॉक होती है, इतना प्यारा गाउन स्टाइल आता है। आप चाहें तो इस तरह की छोटी छोटी फ्रॉक्स लेफ़्ट ओवर पीसीस से बनाकर समर्स में आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस तरह की फ़्रॉक्स जो है वो सस्ते दामों फ़रोख्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका ख़र्चा तो इतना आता नहीं है। आपने लेफ़्ट ओवर पीसीस से तैयार की होती है, वैसे भी तो उन पीसीस को ज़ाया ही होना होता है। तो यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। 1/2 इंच हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा नहीं हम फिटिंग की सिलाई में रखेंगे, क्योंकि मैंने 12 इंच जो है वो कपड़ा कट किया था, मुझे 11 इंच फ्रॉक तैयार करनी थी या 10.5 इंच। इसके बाद मैं नीचे से जो है वो तुरपाई कर लूँगी, चूँकि वो फोल्डिंग ही है।
तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी सर्कुलर फ्रॉक हमने रेडी कर ली है लेफ़्ट ओवर पीसी से। तो ये मेरी इसमें कमीज़ की भी मैं पिक्चर लगाऊंगी कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी उस कमीज़ की जो लेफ़्ट ओवर पीसी से उससे ये कमीज़ फ़्रॉक तैयार किया है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।